हेलो जी। तो एक दूसरे को चाहने वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम एंड जुमा मुबारक। और ये है जी आज का 2022 का लास्ट जुमा। और आज जी मैंने नाइस सा ब्रेकफास्ट बनाया है क्योंकि कुछ गेस्ट आए हैं मेरे यहाँ। मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही कुछ बना लेती हूँ। रस पड़े थे, केक रस पड़े थे, एग्स बॉयल कर लिए और बस थोड़े से डिफरेंट कप्स में डाल के रख दिया है। और जी घबराएं नहीं क्योंकि मेरे बड़े ही प्यारे से क्यूट क्यूट से मेहमान हैं, वो है मेरे बच्चे। आज मैंने पहले से उठ गई थी और बच्चे सोए हुए थे तो अभी मैंने उनके लिए रेडी करके रखा था। तो आके इतने ज़्यादा हैप्पी हुए कि यूज़ुअली क्या होता है कि मैं बाद में आती हूँ तो वो वेट कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट करने का। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए पहले से रेडी करके रखती हूँ तो इसलिए वो हैप्पी हो गए। बस डिफरेंट सी प्लेट्स में और डिफरेंट से कप्स में उनके लिए चाय रखी और चीज़ रखी तो वो हैप्पी हो गए। कह रहे थे बल्कि मम्मा कौन आ रहा है, इंशा पूछी। मैं कहा नहीं बेटा आपके लिए है। तो बच्चे हैप्पी हो गए क्योंकि एक दो ही तो उनके हॉलीडेज रहते हैं तो बनता है ना जी। तो इसके साथ ही देखे जी मेरा बेटा माशाल्लाह टॉडलर हो गया है और उसने बड़ी अच्छी खासी मेरी हेल्प की बर्तन वॉश करने में बच्चे बस छोटे छोटे जब ग्रो अप होते हैं और अपनी एज के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे साथ में जी जैसे कि आज जुमा मुबारक है और इंशा के जी हेयर कट दोबारा से होने वाला था। ये वो काम है जो बहुत ही जल्दी आ जाता है, इतने जल्दी ग्रो हो जाते हैं हेयर कि पता भी नहीं चलता। चलें जी, जैसा कि लास्ट दिसंबर का और 2022 का जी लास्ट है फ्राइडे। तो जुमे को यही होता है कि हम सब नहाएं धोएं, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से रेडी हों और नमाज वगैरह पढ़ें, जुमा वगैरह पढ़ने जाते होते हैं बच्चे, हस्बैंड। तो मैंने कहा इसका हेयर कट करके तो इसको अच्छे से शॉवर देती हूँ, रेडी करती हूँ। देन इसके साथ ही मैं पता क्या दिखाना चाह रही थी, बच्चों का हेयर कट जब से पैदा हुआ है मैं घर पे ही कर रहे हैं। और ये इतना ईजी नहीं होता लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है तो यहाँ पे बस उसको कार्टून लगा के दिए, उसके लिए सारे मशीन वगैरह टूल्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं, छोटी मशीन बड़ी मशीन, उनको पहले चार्ज करना पड़ता है फुली प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि ये सारा हस्बैंड निकालते हैं सामान वगैरह, चेक करते हैं कि चार्जिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर वो मशीन यूज़ करनी है, वो यूज़ करनी है। तो अब तो हस्बैंड इतना यूज हो गए हैं कि अब कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और उबैदुल्ला भी तंग नहीं करता। और बस मैं होती हूँ उसे पकड़ने के लिए, ध्यान रखने के लिए, और हस्बैंड होते हैं हेयर कट करने के लिए, और टीवी होता है इसको इंटरटेन करने के लिए तो टीवी वगैरह जैसे अब हस्बैंड ने चला के दिया स्पेशली तो वो देख रहा है। और साथ में मैंने इसको फुली बिन बैग के साथ रैप कर देती होती हूँ थोड़ा सा बी केयरफुल होके ना, नीचे कपड़ा वगैरह डाल के तो इजी हो जाता है। देन इसके साथ ही बस ये होता है कि हेयर कट अच्छे से हो जाए क्योंकि हस्बैंड को होता है कि प्रोफेशनल हेयर कट लगना चाहिए, ये नहीं कि ऐसा वैसा है क्योंकि अब इतनी दफ़ा कर लिया है तो यूज टू भी हो गए हैं। चलें जी कैमरा रखती हूँ साइड पे और कर लेते हैं हेयर कट। चलें जी इस रूम को ओपन करते हैं और फाइनली इस रूम का थोड़ा सा काम कंप्लीट करते हैं क्योंकि मैं फ्रेश नहीं फील कर रही थी 2 डेज से, तो बहुत सारा काम डिले था। तो आज फाइनली ये करना था क्योंकि आज का फाइनल पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इस रूम की कंडीशन थोड़ी सी चेक कर लें। इस रूम का यम्मी का रूम है और ये रूम थोड़ा सा हमें चेंज करना है क्योंकि क्या है कि आज अम्मी नहीं है तो इसलिए मुझे ये सर अंजाम देना है। तो इसका हुलिया चेंज करने के लिए 3 पार्ट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। आज का फाइनल पार्ट भी आपसे शेयर कर दूंगी क्योंकि आज ये कंप्लीट होगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। अब ये 2-3 डेज़ में ये रूम फिर कंप्लीट हुआ था क्योंकि इतना इजी नहीं होता है यहाँ पे करना, यहाँ पे बड़ा ही टाइम लग जाता है। और इस रूम को बल्कि 2-3 वीक लगे हैं। कुछ करना था, कुछ ये किया वो किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है वो करना है तो सारा कुछ देखना होता है, खाली करना। जैसे अब मैं ये सारा सा फोल्ड करके इन सबको एक साइड पे रखूँगी और फिर यहाँ से सारी चीज़ें गायब करनी है। देन उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। जहाँ पे कोई चीज़ लेनी है उसको भी काफ़ी टाइम लग जाता है, वो देखना होता है, देना होता है, मेजर करके करना होता है सारा कि इस रूम में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या सेटअप करना है। तो काफ़ी प्लानिंग के साथ छोटी भी थिंग करनी होना तो उसे काफ़ी सोच समझ के किया जाता है। तो बस हस्बैंड का भी था कि इसे थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए
और इस तरह से फिर मैंने सोचा चले इस रैक कुछ उतारती हूँ, तो इसलिए इसमें 2-3 डेज़ के पार्ट्स होंगे। तो जैसे लास्ट फ्राइडे पे किया था या फिर किया था या फिर किया आज किया है, तो इस तरह से। तो बस इस तरह से जैसे पिलोज़ वगैरह ओल्ड हो जाते हैं तो उनको चेंज करना या न्यू लेके आना, देन वो भी करना, वो जाना लेके आना, वो भी स्पेशली टाइम लगता है। कोई भी चाहे बेडिंग लेनी हो, चाहे पिलो कवर केसेस लेने हो या चाहे पिलो ही क्यों ना लेने हो, तो बड़ा तो यहाँ पे उबैदुल्ला ने खूब जंप किया, उसने खूब फ़ायदा उठाया। तो बस जी अभी रूम हो चुका है सारा एम्प्टी। तो अभी मैंने क्लीनिंग यहाँ पे की थी, सारी डस्ट आउट करना है, सारा क्लीन अप करना है वॉल्स वगैरह, क्योंकि पेंट वगैरह करना है और सारा कुछ थोड़ा सही करना है, तो इसलिए सारी वॉल्स के ऊपर से डस्ट वगैरह क्लीन करनी थी। दैन नीचे सारे एजेस क्लीन करने थे और मीन एक एक कॉर्नर उसको अच्छे से क्लीन करना था। तो बस वही लगी हुई हूँ करने। साथ ही बस बच्चों को शवर वगैरह दिया था और फ्राइडे था, तो कितना अजीब लगता है ना कि फ्राइडे भी आ गया है माशाल्लाह और लास्ट डेज भी चल रहे हैं दिसंबर के, फिर 2023 आ जाएगा। कौन कौन एक्साइटेड है, ये कौन कौन थोड़ा सा सैड भी होता है कि जा रहा है और आने वाले ईयर्स आ रहे हैं, क्योंकि टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा। रात होती है, सुबह हो जाती है, नाइट टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम चल रहा होता है। तो बस मिनटों में डेज गुजरी जा रहे हैं और मंथ पे मंथ और देन फिर ईयर पे ईयर गुजरते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़्यादा रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया है, नेक्स्ट ईयर में क्या टारगेट्स होने चाहिए, ये बड़ा होता है, माइंड में चल रहा होता है। तो बस ऐसे ही जब मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ, क्लीनिंग कर रही होती हूँ, तो बहुत सारी बातें सोचती भी हूँ और बहुत सारा ख्याल वगैरह भी आता है। और फिर वैसे भी आई थिंक यही टाइम होता है जब क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं आराम से, फिर बहुत सारी बातें माइंड में आ रही होती हैं। खैर बाय द वे ये फिर टाइम था जी हस्बैंड का, और क्योंकि उन्होंने बेड वगैरह ऑर्डर कर दिया था और साथ में मैट्रेस भी आ चुका था, बेड भी आ चुका था, उनसे रखवा भी लिया था। देन यहाँ पे ओपन कर रहे थे जो मैट्रेस का कवर वगैरह मिलता होता है प्रोटेक्शन के लिए कवर, जो जिससे मैट्रेस ख़राब नहीं होता, तो ये मैं चेक कर रही थी, बहुत नाइस था, अच्छा था। तो बस ये रखवा लिया है, तो देन इसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पेंटी शेटी कर ली थी, वो हस्बैंड का काम हो चुका था, देन अब मेरी टर्न थी, तो मैंने अपने हिस्से का काम करना है। तो जैसे फिर बेड वगैरह आ चुका था तो फिर हम साथ में गए थे और फिट शीट्स वगैरह लेनी थी और साथ में क्विल्ट कवर वगैरह लेना था, क्विल्ट लेनी थी, वो ली। मीन बड़ा ही काम लंबा पड़ जाता है और कभी कभी तो कुछ वो मिलता ही नहीं है जो हम चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर हमें था कि अम्मी के लिए क्या सही रहेगा, कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर ना लें, कौन सा उनको पसंद आ जाएगा। तो ये बड़ा मुझे हमें बहुत मुश्किल होता है और बड़ा ही इस पे काम करना होता है हमें प्रॉपर कि अम्मी को क्या पसंद आएगा, कौन सा कलर वो लाइक करेंगी। तो फिर मैंने ही चूज़ किया, मैं कि चलें ये लेते हैं इस तरह से। और क्योंकि होता है ना कि क्योंकि उनको अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है, वो कहती हैं बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना। तो ये हम चुपके चुपके, क्योंकि वो अपने बेटे के घर गई हुई हैं, तो तभी ये थोड़ा सा हम काम सर अंजाम देते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतना लगाव हो जाता है अपनी चीज़ों से, तो चेंज तो करना है ना, क्योंकि उनके बेटे की चाहत कि हमें भी था कि हम न्यू सा अच्छा सा अम्मी के लिए सेट करें। तो लेट्स सी क्या होता है। देन इसके साथ रूम हो चुका था रेडी और मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुली पेंट वाइट ही किया था और बेड ग्रे लिया था, क्योंकि ग्रे आजकल इनमें है और कलमा हमने रिमूव नहीं किया, वो अच्छा लगता है। साथ में जो अल्फ़ाबेट थी या बटरफ्लाई थी वो रिमूव कर दी थी और फुली पेंट कर दिया था। और इसके साथ ही कलमा हमने यहीं पे रहने दिया था और साथ में साइड टेबल, देन लैम्प, देन इसके साथ ही कलर कम्बिनेशन वैसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अम्मी को जो कलर पसंद है उन्हीं को माइंड में रख के ही मैंने बाई किया था सब कुछ। आई होप कि उनको पसंद आए। तो यहाँ पे ये उनको वार्डरोब क्लोजर नहीं पसंद है स्टार्ट से ही, तो उनके लिए फिर ये ड्रॉज का यूज़ किया है, उनके क्लॉथ्स वगैरह के लिए, उनकी थिंग्स के लिए। रूम उनका रेडी हो चुका है, जैसा उनको पसंद है जो कलर वगैरह, तो उसी के साथ ही सेट किया है। आई होप को उनको अच्छा लगे। तो एप्रिसिएशन मिलती है या डांट मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मिल जाए।
ईस्ट फाइनली रेडी तो हो चुका है ना। देन इसके साथ ही मैं आर्टिक में आई थी। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दिए, जैसे कि पहले अपडेट देती रही थी कि कहाँ तक काम पहुँचा है। ये पहले तो सारे टूल्स वगैरह सारी चीज़ें देखे, ये सारी मेरे हस्बैंड ने खुद ली हैं। जैसे कि मैंने बताया था प्लम्बर चले गए तो फिर हस्बैंड ने खुद डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो उन्होंने फाइनली करके दिखाया और उनका एक रूम माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है, फाइनली रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इस टाइम पे वो कारपेट खुद से डाल रहे हैं, तो डोर क्लोज है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं उनको। वो खुद से डाल रहे, सब कुछ उन्होंने खुद किया है माशाल्लाह। और आई थिंक बहुत कम ऐसे होंगे जो इस तरह का काम कर सकते हैं या कर लेते हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह कर लिया है। तो यहाँ पे टूल्स A to Z जो भी चीज़ें चाहिए थी उनको, इन्होंने चीज़ें ली हैं ना, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होंगी और ये बल्कि बहुत अर्सा तक यूज़ में आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इतना हैप्पी हुई हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये रूम अब स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह ताला ये भी सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। और इंशाल्लाह ताला बहुत सून मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि हमने ऊपर कैसे बिल्ड किया, ये किस तरह से बनाया। और आई नो कि ये इतना आसान नहीं है और सारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हैं। अब दूसरे रूम में सारी शिफ्ट की हैं, यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई एम सेटिस्फाइड। तो इसके साथ ही फिर मैं जाती हूँ, हस्बैंड की हेल्प करती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आज सारा कुकिंग का छोड़ के ना, आज ये काम मेरे फाइनली डन हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला वीकेंड के बाद मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।